ध्यान के लिए सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी हो, गर्दन सिर सीधा हो। ध्यान के लिए शरीर को शांत कर दें, स्थिर कर दें। शरीर को हिलाएं डुलाएं नहीं। ध्यान के लिए मन की वृत्तियों को अंतर्मुख करना होता है। मन में पूर्व की घटनाओं की स्मृतियाँ अपने आप आती रहती हैं, क्योंकि चित्त में पूर्व के संस्कार बैठे होते हैं। उनसे मन को हटाने के लिए मन को पहले शरीर पर लगाएं। इस शरीर को देखें, सिर को देखें, माथे को देखें। बंद आँखों को अंदर से मन से देखें, कानों को अनुभव करें, नासिका पर मन को लगाएं, वाणी पर ध्यान दें, वाणी पर ध्यान दें। जिह्वा को देखें, जिह्वा को देखें, होंठों को देखें, दांतों को देखें, त्वचा को देखें, पूरे शरीर को देखें। दाएं हाथ को देखें, दाएं कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हाथ को देखें, पंजे को देखें, हथेलियों को देखें, पांचों उंगलियों का अनुभव करें। अब बाएं हाथ की तरफ बाएं कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हाथ को देखें, पंजे को देखें, हथेली को देखें, पांचों उंगलियों का अनुभव करें। गर्दन को देखें, गर्दन से नीचे की ओर मेरुदंड के साथ साथ नीचे दृष्टि दौड़ाएं। एक एक वर्टेब्रा को देखते हुए नीचे जाएं, नीचे जाएं और नीचे जाएं, कमर तक जाएं।
कमर से नीचे अंतिम वर्टेब्रा तक दृष्टि को ले जाएं, मन को ले जाएं। कमर, छाती, पेट को देखें और धड़ के निचले हिस्से को देखें। बाएं पैर को देखें, जंघा को देखें, घुटने को देखें, पैर को देखें, पैर के पंजे को देखें, तलवे को देखें, पांचों उंगलियों का अनुभव करें। दाहिनी ओर देखें, दाहिने पैर के जंघा को देखें, घुटने को देखें, पैर को देखें, पैर के ऊपरी पंजे को देखें, तलवे को देखें, पांचों उंगलियों का अनुभव करें। सिर, धड़ और पैर, ये पूरा शरीर है। आप इस शरीर को देखने वाले हैं। ये शरीर अलग है और आप इस शरीर को देखने वाले हैं। ये शरीर जड़ है, आप चेतन हैं। ये बाहर शरीर का दर्शन हुआ। अब मन की सारी वृत्तियां शरीर पर आ गई हैं। अब आप आती जाती हुई श्वासों को देखें। श्वास आ रही है, श्वास बाहर निकल रही है, फिर श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास बाहर निकल रही है। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। मन को इस श्वासों पर लगा दें। श्वासों पर मन को टिका दें। ये श्वास भी दृश्य है और आप इस मन को, शरीर और प्राणों को देखने वाले हैं। ये दृश्य हैं, आप दृष्टा हैं। अब आप मन को देखें, मन में उठने वाली वृत्ति को देखें। वृत्तियों पर ध्यान दें। अब आप इतने अंतरंग हो रहे हैं कि मन में कोई वृत्ति नहीं दिख रही है। मन में कोई वृत्ति नहीं है। वृत्तियां शांत हो गई हैं। मन सूक्ष्म हो रहा है। अब मन के अंतरंग बुद्धि है। बुद्धि को जाने। मन से बुद्धि को हटाकर अलग देखें। जो जो ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि को हो रहा है। जितना भी ज्ञान होता है बुद्धि को होता है। वृत्तियों के द्वारा बुद्धि को ज्ञान होता है। बुद्धि मन का भी साक्षी है। मन में विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बुद्धि जानती है। मन चंचल है कि मन स्थिर है, इसका ज्ञान बुद्धि को होता है। बुद्धि और
मन में भेद करें, दोनों अलग अलग हैं। मन के अंतरंग बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि दृष्टा है और मन की वृत्तियां दृश्य हैं। मन में विषय वृत्तियां उठती हैं और उन वृत्तियों को बुद्धि में स्थित चेतन प्रकाशित करता है और तब बुद्धि में ज्ञान होता है कि ये वृत्ति है और इस वृत्ति में क्या विषय है। उस विषय के संस्कार चित्त में पहले से मौजूद होते हैं और वो संस्कार उस वृत्ति के विषय के साथ जब मिलते हैं तो बुद्धि में ज्ञान होता है कि ये वृत्ति है, इसमें ये विषय है। इस प्रकार बुद्धि को विषय की वृत्ति के द्वारा विषय का ज्ञान होता है। तो बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि भी जड़ है। बुद्धि भौतिक गुणों से, भौतिक महाभूतों के गुणों से बुद्धि बनती है। पंच महाभूतों के सत्व गुण से अंतःकरण का निर्माण होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है और इस अंतःकरण में चेतन प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है। चेतन अंतःकरण में चेतन प्रतिबिंबित होता है और तब बुद्धि, मन, अंतःकरण चेतन होता है। उससे ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण चेतन होते हैं। उससे यह स्थूल शरीर चेतन होता है, इसमें चेतनता आ जाती है। ये सब में जो चेतन है वो आगंतुक है, प्रतिबिंबित चेतन है। चेतन सबका अधिष्ठान है। मन, बुद्धि, चित्त के अधिष्ठान में चेतन है, वो हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। उसी स्वरूप में हमको स्थित होना है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। चेतन सत स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्म अस्मि, वो हमारे सबके मूल में वो चेतन है। सिर्फ एक वस्तु सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य श्रेणी में आता है। असत्य उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जो परजीवी है, चेतन के आश्रय पर जीवित है।
तभी इसका उदय और अस्त देखा जाता है। चेतन सत्य है और चेतन के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, तत्व हैं, सब असत्य हैं, लौकिक हैं, पंच महाभूतों से बनी हैं। तो सत्य स्वरूप हमारा चेतन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमने इसी चेतन स्वरूप में स्थित होना है। हमने बुद्धि से तादात्म्य हटाकर चेतन में आत्मबुद्धि करनी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ, ये वृत्तियां, बुद्धि वृत्तियां नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ, इन सब से भिन्न चेतन स्वरूप हूँ। ये चेतन सत्य है, ये चेतन ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसी चेतन में थोड़ी देर शांत और मौन रहना है। और इस चेतन की बार बार स्मृति करनी है। जब आप ध्यान में होते हैं तो अपने इस चेतन स्वरूप की स्मृति करनी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि। इससे जो हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इनके प्रति जो हमारा अहम भाव, मैं भाव बना हुआ है, तादात्म्य बना हुआ है कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही ये मन हूँ, मैं ही ये बुद्धि हूँ, इस भ्रांति को, इस स्वीकृति को मिटाने के लिए बुद्धि में ये भाव करना कि मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। बस इसी भाव में स्थित रहना है। इसी भाव में अपनी स्वीकृति करनी है, जिससे शरीर के प्रति तादात्म्य मिटे, अहम बुद्धि मिटे। ये भ्रांति के कारण, बुद्धि में भ्रांति है माया के कारण। माया से जो सत वस्तु है वो छिप जाती है और असत वस्तु सत वस्तु की तरह लगती है। तो ये सब चीजें तो असत्य हैं। ये थोड़ी देर रहती हैं फिर चली जाती हैं, थोड़े समय के लिए जीवित रहती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चेतन सत वस्तु है, वही चेतन आत्मा है, वही सभी जीवों का आत्मा चेतन है। वो निराकार, निर्विकार है, अनंत है, अखंड है, सबके अधिष्ठान में, सभी जीवों की बुद्धि के अंतरंग में वही एक चेतन है। वो सत्य है, वो आनंद है, वही मोक्ष स्वरूप है। उसका कभी अंत नहीं है। वो आनंद है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। सब कुछ लय हो जाता है, लेकिन चेतन हर अवस्था में मौजूद रहता है। उसी चेतन की निरंतर स्मृति करनी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
अपनी बुद्धि में ये भाव करके फिर शांत और मौन हो जाना है। फिर थोड़ी थोड़ी बाद अपने स्वरूप की स्मृति करनी है, फिर शांत और मौन हो जाना है। थोड़ी देर इसी भाव में रहें, ये भाव करते रहें। यह ध्यान निरंतर करना है, दिन में कई बार करना है, सुबह दोपहर शाम, और जब भी समय मिले इसको करना है। इससे हमारे अपने स्वरूप के प्रति दृढ़ निश्चय होगा और हमारा जो शरीर और मन आदि के प्रति तादात्म्य है वो कटेगा। तो इसको करते रहें, थोड़ी देर करते रहें, शांत और मौन हो जाएं। ओम शांति। ओम।